हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 3 मई 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ताजी न्यूज के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। हाल ही में किस स्थान पर देश का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक मल्टी लेवल कार पार्किंग सिस्टम शुरू किया गया है? कहां पर, किस स्थान पर? तो फ्रेंड्स, ये जो भी हाल ही में पूरी तरह से ऑटोमेटिक मल्टी लेवल कार पार्किंग सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। कहां पर फ्रेंड्स? तिरुवनंतपुरम में। फ्रेंड्स, जो है यह पार्क सिस्टम केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है और ये करीब जो है 102 कारें एक साथ पार्क हो सकती है फ्रेंड्स इस पार्किंग में। और इसे सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से संचालित किया गया है और प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लागू किया गया है। जो पार्किंग सिस्टम, ये जो प्रोजेक्ट है इसे, और भारत के अन्य शहरों में भी मल्टी लेवल पार्किंग का विस्तार किया जा रहा है और ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या इससे खत्म हो जाएगी। जापान और सिंगापुर में भी इस तकनीकी का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के चलते में अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत में मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बढ़ावे के लिए 2025 समिट का आयोजन किस शहर में किया गया है? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? तो फ्रेंड्स, मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बढ़ावे के लिए 2025 में जो समिट का आयोजन हुआ है, ये हुआ है फ्रेंड्स मुंबई में। कहां पर हुआ है, किस शहर में हुआ है? तो मुंबई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। जो है इंडिया 2025 समिट मुंबई में आयोजित हुआ है और इस समिट में जो है भारत को वैश्विक कंटेंट हब बनाने की घोषणा की गई है और जो है क्रिएटर्स और फिल्म निर्माताओं ने इसमें भाग लिया है। OTT प्लेटफॉर्म को भी इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है और भारत में मीडिया इंडस्ट्री का आकार $40 मिलियन है। सरकार ने इसमें रोजगार वृद्धि का लक्ष्य रखा है और FICCI और EY इंडिया ने इस समिट में रिपोर्ट जारी करी है। अगले क्वेश्चन के चलते में अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 किस खिलाड़ियों को बैडमिंटन में दिया गया है? किदांबी श्रीकांत को, लक्ष्य सेन को, सात्विक साईराज रंगी रेड्डी को या समीर शर्मा को? तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार मिला है इनमें से किस खिलाड़ी को मिला है? तो फ्रेंड्स, ये जो सात्विक साईराज रंगी रेड्डी है इन्हें मिला है फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। सात्विक साईराज बैडमिंटन के डबल स्पेशलिस्ट है और चिराग शेट्टी के साथ यह पुरस्कार इन्हें मिला है। ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और यह जो पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद। और जो पुरस्कार में 25 लाख रुपए नगद राशि मिलती है और ध्यानचंद पुरस्कार का जो नाम हॉकी लीजेंड पर पड़ा है। पहली बार यह पुरस्कार जो है 1991 में दिया गया था और 1991 से शुरू हुआ फ्रेंड्स यह पुरस्कार देना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी के सेनापति रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? 35 करोड़ में, 47.15 करोड़ में या 50 करोड़ या 60 करोड़? फ्रेंड्स, कितने करोड़ में खरीदी है फ्रेंड्स? जो है ऐतिहासिक तलवार की बात करें तो इसे जो है खरीदी गई प्राइस है फ्रेंड्स 47.15 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, जो है तलवार की नीलामी लंदन में हुई थी और इसे महाराष्ट्र सरकार ने खरीदा और भारत वापस लाया। रघुजी भोसले मराठा साम्राज्य के सेनापति रहे हैं और यह तलवार जो है 18वीं शताब्दी के ऐतिहासिक धरोहर है। छत्रपति शिवाजी के सेनापतियों में भोसले परिवार का बड़ा योगदान था। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और इससे पहले भी शिवाजी की तलवार वापस मंगाई जा चुकी है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत का पहला AI फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य में शुरू हुआ है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला AI फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है असम में शुरू हुआ है फ्रेंड्स। असम में यह सिस्टम जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में लाया गया है और इसका जो उद्देश्य है कि वन्य जीवों की सुरक्षा करना। यह सिस्टम जंगलों में अवैध शिकार की सूचना देता है,
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से कैमरे और सेंसर नेटवर्क का उपयोग होता है। भारत में पहली बार जंगलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलर्टिंग सिस्टम लगा है और काजीरंगा पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फ्रेंड्स, असम राइनो गैंडा की सुरक्षा में इसका बड़ा योगदान है। अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में बिहार का नया चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, विनीत कुमार गुर्जर को, अजय सिंह यादव को, या प्रमोद शर्मा को, या फिर राकेश दुबे को। तो फ्रेंड्स, किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो है CIO जो नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात करें तो अभी हाल ही में जो जिनकी नियुक्ति हुई है फ्रेंड्स, वो है फ्रेंड्स विनीत कुमार गुर्जर। फ्रेंड्स, विनीत कुमार गुर्जर जो है 2007 बैच के IPS अधिकारी है और उन्हें बिहार राज्य में भ्रष्टाचार विरोधक जांच प्रमुख बनाया गया है। CIO पद राज्य में जांच और निगरानी के लिए होता है और इससे पहले आर्थिक अपराध इकाइयों के प्रमुख रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार निरोधक अभियान तेज किया जा रहा है और सरकार ने विशेष सतर्कता इकाइयों का गठन किया है। हालिया नियुक्ति से राज्य में प्रशासनिक बदलाव हुआ है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पोप फ्रांसिस्को के अकॉर्डिंग नया पाप, जिसे पाप चुंगली को घोषित किया गया है, यह कितने वर्षों में पहली बार हुआ है? तो फ्रेंड्स, पोप फ्रांसिसी के अकॉर्डिंग जो नया पाप चुंगली जो घोषित किया गया है फ्रेंड्स, ये कितने ईयर्स बाद या कितने वर्षों के बाद पहली बार हुआ है? तो 100 साल, 110 साल, 120 साल या फिर 130 साल। तो फ्रेंड्स, जो है ये पहली बार कितने वर्षों के बाद पहली बार शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है फ्रेंड्स, या घोषित हुआ है बोलना चाहिए तो 130 साल बाद। कितना फ्रेंड्स? 130 साल बाद। फ्रेंड्स, पोप फ्रांसिसी ने चुंगली को सामाजिक पाप कहा है और 130 वर्षों में पहली बार वेटिकन में नया पाप जोड़ा गया है। इससे पहले 7 घातक पाप घोषित किए गए थे और चुंगली को चर्च में अब गंभीर अपराध माना जाएगा। पोप फ्रांसिसी वर्तमान में 266वें पाप है। फ्रेंड्स, वेटिकन सिटी के विश्व का सबसे छोटा देश कहा जाता है और कैथोलिक चर्च में यह नैतिक शिक्षा का बड़ा बदलाव है। अगला क्वेश्चन है, नमो भारत युवा रत्न सम्मान किसे दिया गया और जिसे भारत में अंडर 25 सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों में शामिल किया गया है? रितेश अग्रवाल को, विजय शेखर शर्मा को, दिल्ली मुंबई स्टार्टअप स्टूडेंट्स ग्रुप को, या नीति आयोग युवा टीम को। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो नमो भारत युवा भारत रत्न किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है दिल्ली मुंबई स्टार्टअप स्टूडेंट ग्रुप को ये जो सर्वश्रेष्ठ जो उद्यमियों को इसमें शामिल किया गया है फ्रेंड्स, और ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स, नमो भारत युवा रत्न सम्मान से। फ्रेंड्स, नमो भारत युवा रत्न सम्मान जो है स्टार्टअप युवाओं को दिया जाता है और दिल्ली मुंबई के युवा उद्यमियों ने यह पुरस्कार जीता है और इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देना। भारत में स्टार्टअप की संख्या 1 लाख पार कर गई है और नीति आयोग ने इस पुरस्कार का समर्थन भी किया है और यह सम्मान राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत आता है। भारत को स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसे भारत का नया ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बनाया गया है जो पहले 2021 में अमृतकाल के नए सीडीओ के तहत नियुक्त हुए थे? अमिताभ कुमार सिंह को, राजीव चौधरी को, विकास पांडे को, या संजीव शर्मा को? तो फ्रेंड्स, ये जो है हाल ही में अमृतकाल के नए सीडीओ के तहत नियुक्त हुए फ्रेंड्स अमिताभ कुमार सिंह। फ्रेंड्स, अमिताभ कुमार सिंह को गठन सचिव पद पर नियुक्त किया गया है और वे 2021 में ही सरकार की अमृतकाल रणनीति में शामिल है और संगठन सचिव पद मंत्रालय के समन्वय का कार्य करते हैं। भारत में नौकरशाही सुधार का यह सही हिस्सा है। सरकार 2047 तक विकासशील से विकसित बनने का लक्ष्य रख रही है और अमृतकाल शब्द आजादी के 100 वर्ष के लक्ष्यों के लिए है। प्रशासनिक दक्षता में यह पद अहम भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में हाल ही में भारत सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए ई-दिन दर्शन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? मंदिरों में ऑनलाइन दान की सुविधा देने के लिए, भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन और स्लॉट बुकिंग के लिए, धार्मिक पुस्तकों की ऑनलाइन बिक्री के लिए, या फिर पुजारियों का पंजीकरण कराने के लिए? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो ई-दिन दर्शन पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स,
ये जो है भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन और स्लॉट बुकिंग के लिए ये जो भी फिलहाल में ई दिन दर्शन पोर्टल लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स। और इसका उद्देश्य ये है कि जो है भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन और स्लॉट बुकिंग के लिए इससे हेल्प मिल सके फ्रेंड्स। यह पोर्टल राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा योजना के तहत लॉन्च हुआ है और इसमें जैसे कि केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी, तिरुपति जैसे स्थल शामिल है। यात्री को स्लॉट बुकिंग और भीड़ नियंत्रण का लाभ मिलेगा और डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। इससे बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। पहला चरण 12 प्रमुख तीर्थ स्थलों में लागू किया गया है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 10 important questions और क्वेश्चन से रिलेटेड important points। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा और लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा।